बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट विजडम वेल। मेरा नाम असलम बदामी है एंड आई थिंक आप में से कुछ लोग जानते होंगे किसी न किसी कनेक्शन के थ्रू या किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में। आफ्टर years of procrastination, after years of overthinking, now we are finally we're beginning this podcast. काफ़ी टाइम सोचा और काफ़ी टाइम ओवर थिंकिंग भी की कि भाई हम पॉडकास्ट करें तो क्यों करें, इसके पीछे क्या सिर्फ इसलिए करना है कि शायद एक पॉडकास्ट का एक ट्रेंड चल गया है एंड इट्स वेरी कूल टू डू अ पॉडकास्ट, बट आई थॉट कि कुछ एक पर्पस होना चाहिए इसके पीछे। सो इस पॉडकास्ट को हमने विजडम वेल भी इसलिए कहा बिकॉज वी वांटेड टू मेक श्योर डैट हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी विजडम की स्टोरीज़ हैं। हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। सो एक तो ये है कि हम उस अच्छाई को ज़रा अनलॉक करें, देखें एंड शेयर करें आप लोगों से। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो एक बड़ा ह्यूमन डेवलपमेंट का क्राइसिस है एंड मी बीइंग ह्यूमन डेवलपमेंट प्रोफेशनल, आई वांटेड टू मेक श्योर दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग सो मेनी गुड प्रोजेक्ट्स अराउंड और अच्छी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। सो दिस पॉडकास्ट विल बी ऑल अबाउट psychology of human development. We'll be talking to teachers, trainers, consultants जो different areas में काम कर रहे हैं और हम उनकी ज़िंदगी को सामने भी लेके आएंगे और उनके काम को भी सामने लेके आएंगे। इस पॉडकास्ट में हम एक और काम ये भी कर रहे होंगे कि हम डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों से बात कर रहे होंगे बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स व्हेन दे वांट टू स्विच टू डिफरेंट फील्ड्स दे हैव दिस लैक ऑफ गाइडेंस कि करना क्या चाहिए, कैसे करना चाहिए। सो विल बी डेवलपिंग अ प्लेलिस्ट जहाँ पे हम डिफरेंट प्रोफेशंस के लोगों को लेके आएंगे, उनसे बात करेंगे और वो काम जो शायद आप इंडिपेंडेंटली 3 साल में 4 साल में गिरते पड़ते सीखेंगे, तो शायद हम इस 1 घंटे की कॉन्वर्जेसन के अंदर उसको बहुत कट डाउन कर सकते हैं। एंड mentoring and learning from people who have done it, it always helps. So this is a brief intro about Wisdom Well because ये हमारा पहला एपिसोड है and we wanted to make sure that we give you a little context. आज जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन। इनके साथ मेरा जो ताल्लुक़ है वो पिछले कोई 33 साल से है या 32 साल से है मेरे ख्याल में। हम लोगों ने साथ स्कूल ज्वाइन किया और साथ खेला, पढ़ा, मस्तियाँ की, शरारतें की और उसके बाद एक दरमियान में गैप आया और उसके बाद फिर हम दोबारा जुड़े। आई स्टार्टेड माई चार्ट अकाउंटेंसी एंड ही स्टार्टेड डूइंग सम टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिग्री और उसके बाद हम साथ जुड़े ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर। लर्निंग एंड डेवलपमेंट वाज समथिंग दैट दैट वाज अ कॉमन थिंग जिसने हम दोनों को जोड़ दिया और आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड आई वांटेड टू मेक श्योर दैट दिस लर्निंग डज नॉट स्टॉप एट माई एंड। सो हम आपको भी इस गुफ्तगू में जोड़ते हैं। यासिर टाक हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी बॉस, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, हाउ आर यू? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द फर्स्ट एपिसोड। आई थिंक दैट्स एन ऑनर सर। बहुत शुक्रिया। सो यासिर, थोड़ा सा मैंने बताया लोगों को आपके बारे में एंड ट्रेनिंग की जर्नी बिकॉज हम चाहते हैं कि लोग बिकॉज वो तमाम तो लोगों के लिए बड़ा यूज़फुल होगा यह पॉडकास्ट जो कि ट्रेनिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं या उस इंडस्ट्री के बारे में जो उसकी जो डीपर इनसाइट्स हैं उसके बारे में अनलॉक करना चाहते हैं। यासिर ने 12 साल इस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रहे हैं, गुजारे हैं, उतार चढ़ाव देखे हैं। सो यासिर के साथ पहले तो हम ज़रा समझेंगे उनकी ज़िंदगी की जो सफ़र है, तो थोड़ा सा बताएं कि ट्रेनिंग के हवाले से ज़िंदगी कैसे व्हाट इंस्पायर्ड यू टू ट्रेनिंग और ज़िंदगी के ज़रा उसको ज़रा एक जायचा ज़रा खींचे हमारे सामने। यार इंटरेस्टिंगली ट्रेनिंग जो है वो इट वाज नेवर ऑन द होराइजन। सो मेरी ज़िंदगी के उफक पे कहीं ट्रेनिंग कुछ नहीं थी। अच्छा। हाँ, सो आई थिंक द फर्स्ट चॉइस ऑफ प्रोफेशन जो मुझे करना था वो था फिल्म मेकिंग। अच्छा। तो मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक था, तो मैंने फिल्म बनाने का भी बड़ा शौक। सही है, बनाने में मज़ा आएगा। I didn't end up doing it for several reasons. Let's not go into that. But उसके बाद second choice थी, let's say, doing something in clothing or fashion related. So which is the reason वो जो decision था ना to go into manufacturing, engineering and specifically majors textile के अंदर, वो बड़ा thought out था कि textile के अंदर काम करना है। मेरी family जो है वो ज़रा business oriented family है, तो उसमें बड़ा
ये भी सोच होती है ना कि अच्छा क्या पढ़ाई करें जो कारोबार में भी इस्तेमाल होगी. सही है, ठीक है. Right, so it was a rational decision because जब मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा था तो दो चॉइसेस थी कि यार ऑटोमोबाइल में कुछ कर लो सही बिकॉज है. उस वक्त वो चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स आ रही थी. हाँ, तो मेरी फैमिली का एक कारोबार उसमें भी था. सही है. तो उन्होंने कहा चलो ये पढ़ लो या टेक्सटाइल कर लो बिकॉज टेक्सटाइल में फिर आप कुछ ना कुछ पाकिस्तानी की इंडस्ट्री के हिसाब से कुछ ना कुछ कर सकते हैं. तो दैट आई चोज टेक्सटाइल्स. But later when I was working in textiles, I also worked in textiles and then मैंने फिर अपने फैमिली के कारोबार में भी करके देखा. But one thing that clicked was मेरे यूनिवर्सिटी के दो दोस्तों के साथ मिलके एक हमने स्टार्टअप शुरू किया था. It was called Mango People. मैंगो पीपल. It was called Mango People, which was आम आम आम. आम आवाम. अच्छा. Right, so it was a metaphor for common people. आम सही है. आवाम. उसका मकसद ये था हम टी शर्ट्स बनाते थे. बट टी शर्ट्स के ऊपर जो कहानियाँ होती थी वो कहानियाँ होती थी पाकिस्तान की सोसाइटी से, इश्यूज, चैलेंजेस, एस्पिरेशंस. सही. राइट, सो इट वाज वेरी कनेक्टेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन इश्यूज. सही है. बट उस वक्त ये नहीं सोचा था कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं. उस वक्त सोचा था हम कपड़े का काम करते हैं. राइट, इट्स द टेक्सटाइल बिजनेस. And later I realized doing that business that I didn't want to do textile business. I wanted to do human development business. Right? And then उसके इर्द गिर्द avenues ढूंढने शुरू किए कि उसके इर्द गिर्द avenues क्या हैं. सही. And पाकिस्तान की जो ट्रेनिंग की इंडस्ट्री है जो कि कॉर्पोरेट्स के साथ काम करती है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक, नॉन प्रॉफिट, उसमें आई थिंक उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 2000s, उसमें एक जो बहुत बड़ा नाम था was Navitas. Right, so my wife at the time, my friend used to work for Navitas. अच्छा. So I got a peep into the training industry. Right, कि ट्रेनिंग का काम क्या होता है. और मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो इंटरेस्टिंग काम है क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ कि मुझे आम आवाम के मसाइल और इश्यूज और ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना सही है. और दिस इज इंटरेस्टिंग. लेट्स गो डायरेक्ट इनटू इट. लेट्स गो इनटू दैट. लेट्स ये कपड़े का चैनल करने की जरूरत क्या है. जरूरत ठीक है, जब डायरेक्ट गुफ्तगू कर सकते हैं. सही है. So उस डायरेक्ट गुफ्तगू करने में I was not a person who was good at public speaking or who was good at interacting with people. So उसमें थोड़ा बहुत काम करने की ज़रूरत थी. So पता चला कि जी एक टोस्ट मास्टर्स नाम की कोई जगह होती है. So टोस्ट मास्टर्स पहुँच गए. अच्छा जी क्या होता है, which was about public speaking. So 2-3 साल टोस्ट मास्टर्स में लगाए. पब्लिक स्पीकिंग और वो ज़रा जो होता है ना, हमारे एक टीचर कहते थे इंसान के अंदर झक्का होता है ना, एक झाका होता है, वो झाका निकलना होता है. सही है. हाँ. राइट, सो वो झाका वहाँ निकला. I was actually quite surprised क्योंकि स्कूल में I never saw you doing debating or elocutions. सोशल मीडिया पर मेरे ख्याल में वो जो एक अर्ली 2010 या 11 की फेसबुक पोस्ट में तुम्हारा नज़र आता था कि भाई हाँ कुछ कर रहे हैं. ठीक है. सो इनफैक्ट हाँ, सो वो कभी नहीं था. मतलब वो कोई पेरिफेरी में थी ही नहीं चीज़ें कि लोग स्कूल में स्पीचेस करते थे और एलोक्यूशन के प्रोग्राम्स होते थे और which was never there. So वो एकदम से ये हुआ ना कि ये मैसेज पहुंचाना है, तो मैसेज पहुंचाने का सबसे आसान तरीका क्या है, और मैसेज पहुंचाने का सबसे आसान तरीका पब्लिक स्पीकिंग. वो भी ट्रेनिंग नहीं आई थी पब्लिक स्पीकिंग. राइट, और पब्लिक स्पीकिंग में वो सेशंस होते थे, आप लोगों को इकट्ठा करते थे और आप बातचीत करते थे. एंड आई रियलाइज कि बातचीत तो हो रही है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा. अच्छा. वो पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है. सही. सो वो काम कैसे हो सकता है. एंड देन देयर वाज अ न्यू स्ट्रीम. अच्छा जी ट्रेनिंग इनटू अ स्मॉल वर्कशॉप एनवायरनमेंट जहाँ पे आप 15 लोगों के साथ, 20 लोगों के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि उसका एंड रिजल्ट क्या हुआ. So I started training for a non-profit. और वो भी टोस्ट मास्टर से एक अपॉर्चुनिटी निकल आई बिकॉज मैं ट्रेनिंग की एक सर्टिफिकेशन कर रहा था और मैंने अपने टोस्ट मास्टर्स के कॉलीग्स से बात की एंड दे टर्न आउट टू रन अ ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द यूथ. सही. So I started running that program for about a year. Then one thing led to the other and I got in touch with a consultant who used to do training work with the corporates. So उधर चले गए, वहाँ काम किया. Right, and then obviously we started working together 2018. And abhi bhi I'm continuing my work in consulting, but I'm also work in the industry. Right, very focused learning and development work for a pharmaceutical. So I do that also. And I think all scope of work in human development, which is related to how you can help people learn, either digital, either stand and deliver workshops, either doing consulting work with organizations.
एकेडेमिया, टीचर ट्रेनिंग, सही। सो जिंदगी का सारा जो महवर है वो इसी के इर्द गिर्द घूमता है अब तो। इंसान साजी में। हाँ, बट इट वाज नेवर ऑन द होराइजन इन द फर्स्ट प्लेस। थोड़ा सा मुझे बताएं कि देखें, अगर किसी को ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना है, देयर आर डिफरेंट फेजेस फॉर अ ट्रेनर, तो उसकी जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस होते हैं, ऑल्सो कनेक्टिंग टू योर स्टोरी, वो फेजेस अगर आपको अपनी ज़िंदगी में बताने हो, फॉर एग्जांपल इज़ वन फेज़ जिसको आप कह सकते हैं शुरू के 3 साल 4 साल आता है, उसमें इसको ये चीज़ें होती हैं जो आपके साथ हो रही होती हैं एज अ ट्रेनर। फिर अगले फेज़ में जब आप दाखिल होते हैं तो फिर आपके साथ एक डिफरेंट तरह का कॉन्टेक्स्ट में आप चले आते हैं। सो अगर आपको उसको डिफरेंट फेजेस में तोड़ना हो, तो वो क्या फेजेस होंगे एक ट्रेनर या प्रोफेशनल ट्रेनर के लिए जो इस इंडस्ट्री में अपने को 10 साल 12 साल गुजारता है? बिकॉज बहुत सारे लोग शुरू में आते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं और वो समहाउ क्रैक नहीं कर पाते इस कोड को कि यार अभी इस फेज़ में हूँ तो इस फेज़ की ये रिक्वायरमेंट है, अभी मुझे इस पे फोकस करना है और अगले फेज़ में ये कुछ होगा। सो देयर इज़ अ होल लॉट ऑफ स्पेक्ट्रम और कंटिन्यूम है till the time you reach to the level of Tony Robbins, for example, Yeah, so if that's our ideal. yeah, maybe so so इसको कैसे करेंगे? Interesting. Yeah, I think with social media and content creation, एक तो एवेन्यू बहुत आसान खुल गया है। सही है। राइट, दैट्स द एंट्री। आप ट्रेनर बनना चाहते हैं, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड पीपल स्टार्ट सीइंग यू एज दैट। सही है, दैट्स वन एंट्री पॉइंट। सही है। राइट, इफ दैट्स वन थिंग, उसके अलावा और क्या हो सकता है? आई थिंक उसके बारे में बात करते हैं। वो एंट्री वे तो है, लेट्स नॉट डिनाई दैट। उसके अलावा आई थिंक जब एक तो क्लैरिटी अबाउट ट्रेनिंग क्या होती है, कंसल्टिंग क्या होती है, मोटिवेशनल स्पीकिंग क्या होती है या कीनोट स्पीकिंग क्या होती है, मेंटोरिंग क्या होती है और कोचिंग क्या होती है। आई थिंक इंटरचेंजेबली हर चीज़ मुझे लगता है बहुत सारी दफ़ा हम गुफ्तगू इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कोई आपको मेंटोर कर रहा होता है बट लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कोचिंग का। इवन कॉर्पोरेट्स की कर रही होती हैं, वो कोचिंग प्रोग्राम शुरू करती हैं बट कोचिंग नहीं हो रही होती एक्चुअली। कोई आपको काउंसिल कर रहा होता है, कोई आपको एडवाइस दे रहा होता है, कोई आपको मेंटोरिंग दे रहा होता है और अम्ब्रेला कोचिंग की होती है। बहुत सारी दफ़ा आप अपने आप को लेट्स से ट्रेनर कह रहे होते हैं बट ऑल यूर डूइंग इज़ you're doing keynote speaking, like you're speaking to big audiences. तो यहाँ पे मुझे सिर्फ एक फॉर द क्लैरिटी ऑफ द ऑडियंस, अगर वन लाइनर में इन सबको अगर आप डिफाइन कर सकें कि यार ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटरिंग, कंसल्टिंग, इसको कैसे आप डिफरेंशिएट करते हो? ओके, सो ट्रेनर जो है एक ग्रुप के साथ एक ख़ास स्किल सेट के ऊपर काम कर रहा होता है। सही है। उस स्किल सेट की कॉम्पिटेंसी लेवल को फ्रॉम एन एक्स टू वाई ले जाने के लिए। सही है। राइट, उसमें वर्कशॉप भी हो सकती है, उसमें डिफरेंट मेथोडोलॉजीज हो सकती हैं, बट प्राइमरी कोर ये होती है कि बंदे को एक स्किल सेट में फ्रॉम अ कॉम्पिटेंसी लेवल 1 और लेवल 2 हमें लेवल 3 लेके जाना है या लेवल 4 लेके जाना है। So it could be behavioral, it could be technical, it could be behavioral, soft skills, hard skills, right? It could be anything, right? But it's training you to take you to an up competency level, right? Into anything. That's training, right? Happening with the group. और उसकी पूरी अपनी जर्नी होती है कि आप उसकी evaluation कैसे करेंगे, आप वो डिज़ाइन कैसे करेंगे प्रोग्राम। Coaching is where you're helping a person get better or reach a goal, right, by supporting them with powerful questions so that they have time to explore. So they're doing a lot of exploration in a coaching session because you've given them questions to think, listening, right, and then challenging them, right, towards their goal. That's coaching. कोच जो है वो सलाह मशवरे नहीं देता कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ये करके देखो। एडवाइस नहीं देगा, राइट, सजेस्ट भी नहीं करेगा यूजुअली, राइट। इवन सजेस्ट जब करेगा तो कोचिंग में यू क्रिएट एन अलायंस विद द कोची कि जब सजेस्ट करेगा तो बता के करेगा कि मैं सजेशन कर रहा हूँ, राइट। सो आई एम लूजिंग द कोचिंग कैप, अच्छा, and I'm taking the mentoring cap and I'm suggesting this, right? See if it works से बाहर जा रहा हूँ बेसिकली। See if it works for you, ठीक है। so उसमें भी डिस्क्लेमर होगा। अच्छा, ये वो कोचिंग नहीं जो कि आदम जी कोचिंग वाला कोचिंग नहीं है? ये वो वाला कोचिंग सेंटर नहीं है, हाँ, इंटरमीडिएट की कोचिंग सेंटर नहीं हो रही है, राइट। सो इट्स प्राइमरली हम प्रोफेशनल लाइफ कोचिंग, करियर कोचिंग, परफॉर्मेंस कोचिंग, एग्जीक्यूटिव कोचिंग, बहुत सारी नीश डिफाइन होती है, बट ओवरऑल कोचिंग अम्ब्रेला। मेंटोरिंग इज
generally a person who has had an experience in a life, right, perhaps usually more senior than you, अब reverse mentoring का concept नया आ गया, अच्छा हाँ, but usually more senior than you, who tells you that I've done this, you could try this सही as well, right, or there are a couple of other things that you could try. So there is advice being given, एडवाइजरी है वहाँ पे। right. He could also they could also hold your hand and take you through that journey, सही or है। walk it with you, right. But it's directive. It's like they'll give you clear advice, जैसे and वो you're expecting this from them. जैसे वो आमतौर पे होते थे ना हमारे यहाँ, जैसे चाचा ताया, ये पुराने ज़माने में, जैसे तो वो आप कोई गलत काम कर रहे हैं, आप पकड़े गए तो वो वहीं से पकड़ के आपका कान जो है वो खींचते भी, तो डायरेक्टिव मेंटोरिंग Definitely. उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें। Yeah. और तो ये हाँ ठीक है। इस केस में मेंटी जो है, उसको ये कम से कम इख्तियार है कि उसको आपकी मेंटरशिप की जो एडवाइस है वो चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ सही बात है। राइट, अब्बा तो कहते हैं ना कि करना है तो करना है, ठीक है। इधर मेंटर कह रहा है कि यार ये करके देख लो, अच्छा, इसमें वर्क, सही है। यू डिसाइड इफ यू वांट टू डू इट और नॉट। हाँ सही है। राइट, कोचिंग में तो वो कह भी नहीं रहा, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम यू से आई विल ट्राई डू दिस, सही राइट, है। एंड द कोच सेज ओके गो अहेड एंड ट्राई इट एंड देन विल सी व्हाट हैपेंस। सो ट्रेनिंग, कोचिंग, मेंटोरिंग की बात कर लिया आपने। बिग अम्ब्रेलाज, यस। ये कंसल्टिंग पे आते हैं। कंसल्टिंग, अच्छा, कंसल्टिंग जो है वो ट्रेनिंग और कंसल्टिंग इंटरचेंजेबली बहुत सारी जगह यूज़ होती है। सही है। कंसल्टेंट इन एनी फील्ड वुड लुक एट, लाइक आप जिस तरह डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं ना, राइट, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट, सो यू ब्रिंग इन अ कंसल्टेंट टू हेल्प यू सॉल्व ए प्रॉब्लम। उस कंसल्टिंग के प्रोसेस में हो सकता है वो ट्रेनिंग कराए, हो सकता है वो कोचिंग कराए, हो सकता है वो मेंटोरिंग कराए, हो सकता है ना कराए। अच्छा ठीक है। राइट, बट वो एक चीज़ ये करेगा कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को जो भी आपने मसला बताया आके डायग्नोस करेगा, ये देखेगा कि जी जो आप कह रहे हैं सही है, वो मसला है कि नहीं है, कि आप क्या कह रहे हैं ये मसला है, आपके लोग क्या कह रहे हैं क्या मसला है, मुझे क्या लग रहा है मेरा क्या मसला है। तो उस मसले को वैलिडेट करेगा। राइट, सो मसले को पहले तो आइडेंटिफाई करेगा और वैलिडेट करेगा। राइट, so that's step one. Then you work in a collaboration with your client to see कि अच्छा इसके possible हल क्या हो सकते हैं। सही है, ठीक है। Right, so you have a path कि अच्छा हम ये चीज़ें कर सकते हैं जिससे possibly ये results आ सकते हैं। सही है। Right, and then they may or they may not help you implement it. At times they give you a strategic action plan, you go and implement it. At times they may be an advisor when you're implementing it. और उस दौरान हो सकता है कि आपको लगे कि यार इस चीज़ की हमें लोगों को ट्रेनिंग करवानी पड़ेगी, बिकॉज लोगों के लिए नया एरिया है। सही है। हमें लीडरशिप को कोच करना पड़ेगा इन टॉपिक्स के ऊपर, बिकॉज ये उनके लिए नया एरिया है। कुछ लोगों को मेंटोरिंग चाहिए होगी। सही है। राइट, सो देन दीज थिंग्स कम इन। जो हमारा सवाल था वो ये था कि हम कितने फेजेस में, फॉर एग्जांपल एक नया ट्रेनर है, उसके लिए शुरू के 3 साल 4 साल क्या करना चाहिए उसको, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट है जो चाहता है अपने आप को इस फील्ड में आना, या कोई, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, माय फ्रेंड्स 5-10 साल उनको इंडस्ट्री में हो चुके हैं और वो चाहते हैं कि आप ट्रेनिंग में आएँ बिकॉज इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, रेम्यूनरेशन वाइज इट्स ऑल्सो गुड। सो उनके लिए क्या एडवाइस होगी, क्या स्टेप्स होंगे फॉर एग्जांपल कि पहले क्या करें, फिर क्या करें, फिर क्या करें, एंड देन यू नो उसका सोचने का अंदाज़ क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स हैं? I think training, like any other profession, is also very practice oriented. Yes. So you need to practice training to become a good trainer. सही है, So वो एक ज़रूरी है, right? आप खुद को ट्रेन करते रहें। लेट्स से आप प्रोग्राम्स में जा रहे हैं और आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, सही है, but you're not getting to train other people, right? So you don't become better. So एक जो बहुत पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि you want opportunities to train. अब मैं इस माइंड से चल रहा हूँ कि आपने फैसला कर लिया कि आपको ट्रेनर बनना है, सो आप उसको कंफ्यूजन नहीं है आपको, यू आर नॉट एक्सप्लोरिंग, करियर काउंसलिंग नहीं हो रही है, यू नो कि मैंने पता कर लिया ट्रेनिंग का काम क्या होता है और मुझे ट्रेनिंग का काम करना है, राइट? व्हाट डू आई डू नेक्स्ट? आई नो आई नीड अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेन फर्स्ट, पेड या अनपेड, मुझे तो अपॉर्चुनिटी चाहिए अभी, सही है, राइट? और इस दौरान हो सकता है आपको ये भी नहीं पता कि मुझे ट्रेनिंग करानी आती है कि नहीं आती, राइट? इवन दैट इज इररिलेवेंट, राइट? सही है, एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, लाइक अपने आप करानी है। अब आपको मौका मिलता है कि जी आप
स्कूल में जाके करा लें और आप कॉलेज में जाके करा लें, आप कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ करा लें, आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को करा लें, लाइक इट कुड बी एनीथिंग. Like a funny story that Robin Sharma says, he's become such a big leadership author now. But it's like मैंने पहली किताब का जो मैंने सेमिनार किया था, मैंने अपनी फैमिली मेम्बर्स को बुला के सेमिनार किया था. चलो भाई सही है. Right? सारे फैमिली मेम्बर्स जमा हो गए and I did a seminar for them. Right? So you need to explore कि जो आपके इर्द गिर्द आपने पता किया अपनी रिसर्च में, you start doing that. सही है. And then उसके साथ साथ फॉर्मल एजुकेशन हो सकती है. सही है. There are the trainer program that you could go to. There are forums like Toastmasters that you could go to कि public speaking बेहतर करें. और उसमें भी I think there is a journey that you go through in Toastmasters, which is where one, you are giving yourself opportunities to do the work that you want to do. Right? उसमें अगर आप paid opportunities निकाल सकते हैं तो क्या ही बात है. ज़बरदस्त. राइट. अगर आप अपने घर वालों को भी 10 लोगों को बिठा रहे हैं तो उनको बोले 100 रुपये दो तो मैं कराऊंगा. हाँ. राइट. सो मुफ्त का माल नहीं है. 1000 रुपये की दिहाड़ी तो ये भी है. सही है. राइट. एंड देन अदर अपॉर्चुनिटीज अराउंड यू. सही है. दैट्स वन. टू, एज आई सेड, start creating content for visibility now. That's another thing. फर्स्ट थिंग प्रैक्टिस. सो ये आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं. दूसरा, आप अपनी विजिबिलिटी बनाने के, अच्छा आप मैंने दुकान खोल ली, अब लोगों को पता कैसे चलेगा कि मैंने दुकान खोली है. सही है. राइट. सो यू नीड टू टेल पीपल कि आपने दुकान खोली है और मैं ये काम करता हूँ. और जिस दिन आप कहते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, उस दिन आप वो काम करते हैं. इसमें ये नहीं है कोई कि जी मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मुझे पैसे लेने चाहिए, मुझे पैसे नहीं लेने चाहिए. जिस दिन आपने दुकान खोली है उस दिन आप वो कारोबार करते हैं. अच्छा, इसमें एंड देन यू स्टार्ट. ये सोच बड़ी आती है और मुझे तो बड़ी आती थी पहले और कहीं ना कहीं अभी भी आती है कि क्या अगर आप खुद समझते हैं अपने आप को इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ या मैं किसी एरिया के ऊपर वो कमांड नहीं है, या क्योंकि हमारे अपने खुद के बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स होते हैं कभी कभार कि हाँ यार ये इतना तो आपको, इतना बड़ा मुज्तहिद तो आपको होना चाहिए, तब तक उससे पहले तो मैं बात नहीं करूँगा किसी से, बिकॉज हो सकता है मैं नाइंसाफ़ नहीं कर रहा हूँ. सो ये जो इम्पोस्चर सिंड्रोम आ जाता है आपके ऊपर, इसके बारे में कोई स्ट्रेटजी कि यार क्या करें, मतलब इस बारे में? आई थिंक वो वाली बात है ना, दैट यू आर स्केयर्ड एंड यू डू इट एनीवे. सही है. सही है. राइट. यू आर स्केयर्ड. ठीक है. एवरीबॉडी इज स्केयर्ड. अब आप बात करते 12 साल मुझे हो गया ट्रेनिंग कराते हुए, बट स्टिल व्हेन यू स्टार्टिंग अ सेशन यू हैव दैट मोमेंट. जब तक सेशन शुरू नहीं हुआ था ना, जिस मोमेंट सेशन शुरू हो जाता है बस फिर इट्स गॉन. बट वो 5 मिनट पहले आपको होता है कि यार सेशन कैसा चलेगा, कैसे लोग होंगे, am I doing it right, am I not doing it right, is it worth all those questions. You're scared, but you still start. Exactly. Right. So I think वो formula is very important for you to know कि जो है जैसा है, ठीक है, I want to do it and you do it. इसमें अगर आप वो जो है ना, क्या I think Seth Godin says this, you know, that delivery, shipping is better than perfection. हाँ, सही है. So you deliver and let the market decide. Because जब तक आप perfection कर रहे हैं, आप खुद decide कर रहे हैं, you're rejecting yourself. आप कह रहे हैं नहीं, अभी मुझे थोड़ा और time लगेगा. Let the people decide. What you're doing is rejecting yourself. Yes. And then you do another thing, another certification. Like नहीं, थोड़ा सा और time लगेगा. I think वो loop भी है ना, because आप जब तक करेंगे नहीं, करना is also part of development. Exactly. So you want to develop yourself to the level of execution, which cannot happen before execution. You see? Yeah. So execution से पहले वो level of competence आप चाहते हैं अपने आप को उस पर देखना, और that's an unrealistic standard which you have set for yourself, which is quite unfair as well. So मैं अपनी ट्रेनिंग में मिसाल देता हूँ आमतौर पे कि यार वो ड्राइवर के साथ अगर आप बैठे हैं 20 साल तक भी आप बैठे तब भी आप उस लेवल की कॉम्पिटेंस पे नहीं पहुंच पाएंगे जब जो 5 दिन आपने स्टीयरिंग पे बैठ के आप पहुंचते हैं. तो वो ज़रूरी है, स्टीयरिंग पे बैठना ज़रूरी है, बिकॉज यू नीड टू बी ड्राइविंग इट. तो पहले फेज़ में आप बात कर रहे हैं कि हमें स्किल डेवलपमेंट में फोकस करना चाहिए, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढें, लोगों से बात करें और लोगों से बात करने के मौके निकालें. अगले फेज़ में हम क्या कर रहे होंगे, क्या फोकस होना चाहिए? अगले फेज़ में थिंक ऑफ इट एज अ बिजनेस. अगर आपने काम करना ही है, ठीक है, सो आप जब प्रोफेशन चूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए चूज करते हैं, व्हिच मींस यू नीड टू मेक एन अर्निंग आउट ऑफ इट. सही है. मेक अ लिविंग. स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज जहाँ पे पैसे मिलते हैं. राइट. शुरू में जब अपॉर्चुनिटीज आप
ढूंढ रहे थे फेज़ 1 में, हो सकता है पैसे मिले, हो सकता है पैसे ना मिले, हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप अवेल कर रहे थे। यहाँ पे अब आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि मुझे किस तरह की ट्रेनिंग करानी है, बिकॉज ट्रेनिंग में बहुत कुछ होता है। सही है। मुझे किस तरह का काम करना है, कितने पैसे कमाने हैं, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल यू वांट टू लिव, राइट, 4 ईयर 5 ईयर डाउन द लाइन। सही है। और किस तरह की इनकम जनरेशन मुझे उस तरफ लेके जाएगी। सही है। सो स्टार्ट टॉकिंग अबाउट तो दैट। किस तरह के नीश पॉसिबली बन सकते हैं, यानी सब नीश या नीश इस एरिया में ट्रेनिंग में? आप कह सकते हैं कि जी मैं कॉर्पोरेट्स के साथ काम करता हूँ, ठीक है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज़ की स्पेसिफिक स्किल डेवलपमेंट के ऊपर। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस के कॉम्पिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास स्किल सेट्स होते हैं जो कि उनको चाहिए होते हैं ठीक अपने है। एम्प्लॉयज़ में। वो सॉफ्ट स्किल्स भी हो सकते हैं, वो टेक्निकल स्किल्स भी हो सकती हैं। सो आप अपना स्पेसिफिक एरिया बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड और आप कहते हैं कि जी मुझे टेक्निकल स्किल्स के ऊपर ही काम करना है। व्हाट कुड बी सम टेक्निकल स्किल्स इज़ कि आप क्वालिटी एंड कंप्लायंस की ट्रेनिंग कराते हैं, आप सप्लाई चेन की ट्रेनिंग कराते हैं। दीज आर टेक्निकल स्किल्स। सही है। या आप कहते हैं कि मुझे सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर काम करना है, राइट, सो आई वांट टू बिकम अ कम्युनिकेशन स्किल्स एक्सपर्ट। सही है। और कम्युनिकेशंस के अम्ब्रेला के अंदर जितने टॉपिक आते हैं मैं उसके ऊपर काम करना चाहता हूँ। सही है। या आप कहते हैं कि जी मैं सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग कराना चाहता हूँ, बट आई वांट टू कीप इट ओपन, राइट, एज अपॉर्चुनिटीज अराइव आई विल वर्क ऑन दैट स्पेसिफिक एरिया, लर्न अबाउट इट एंड क्रिएट प्रोग्राम्स अराउंड इट। सो जैसे ही आपको कोई प्रोजेक्ट की बात होती है, कोई क्लाइंट आपसे किसी टॉपिक के ऊपर बात करता है, यू डेवलप योर सेल्फ एंड देन डिलीवर इट। सही आई है। थिंक एक चीज़ जो है वो ये इन दैट स्टेज इज दैट आपको क्लाइंट से 1-1.5 स्टेप आगे होना है बस। सही है। अच्छा। आपको 10 स्टेप आगे नहीं होना है। सही है। राइट, इफ समवन इज आस्किंग यू फॉर अ प्रोग्राम, राइट, यू नीड टू नो लाइक 1.5 1.75 ऑफ व्हाट दे नो। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको उनसे 10 साल आगे होने की ज़रूरत है। सही है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्लाइंट ने इंक्वायरी आई, आपने कहा कि भाई कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर आपने प्रोग्राम कराना है। अच्छा, आपने कभी नहीं किया। सही है। और ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं कंसल्टेंट की ज़िंदगी में जब आपने कोई प्रोग्राम इससे पहले नहीं किया होता, रिक्वायरमेंट आती है, यू नो यू कैन डू इट, यस, you have potential to do it, you have been doing similar kind of program but not specifically conflict management. So if you were there, तो अब आपका उस प्रोसेस, वो क्या प्रोसेस होगा to go about it, because क्लाइंट आपसे मीटिंग भी करेगा, क्लाइंट आपसे बात करना चाहेगा और क्लाइंट गेज करता है, चेक करता है कि भाई, असेस करता है कि भाई कितना मालूम है, क्या सही। मालूम है। तो उसके लिए किस लेवल की तैयारी पहली मीटिंग में होनी चाहिए, और जब आप प्रपोजल भेज रहे होते हैं उसके बाद वो प्रोसेस को ज़रा ब्रेक डाउन कर सकते हैं? सो लेट्स से एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है वो ये कि आप ट्रेनिंग एक्सपर्ट हैं। अच्छा। एज अ ट्रेनर, सो आपको बेहतरीन ट्रेनिंग करवानी आ सकती है, और डिज़ाइन करना आती है। ट्रेनिंग डिज़ाइन करनी आती है, ट्रेनिंग डिलीवर करनी आती है, ट्रेनिंग इवैल्यूएट करनी आती है अगर वो आपका फोकस है। यू नो हाउ टू डू अ नीड असेसमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, सो यू आर एक्सपर्ट ऑफ दैट प्रोसेस, दैट एंटायर प्रोसेस, राइट, Which makes you a learning consultant. which makes you a learning consultant. But आप communication या conflict management या listening skills या presentation skills के expert नहीं है, आप training consultant है या learning consultant है। सही So है। वो चीज़ जहन में रखना ज़रूरी है। सही है। और उसके ऊपर I think being authentic and transparent with the client is also okay. I think बहुत सारे लोग इन माई एक्सपीरियंस घबरा जाते हैं कि यार क्लाइंट ने ये टॉपिक मांगा है और अब मैं उसको बताऊं कि मेरे पास एक्सपर्टीज़ है उस टॉपिक की। सही है। एंड आई हैव हैड एक्सपीरियंसेस जहाँ मैं क्लाइंट के पास बैठ के कह सकता हूँ कि यार मैंने कभी काम नहीं किया इस टॉपिक के ऊपर, एंड क्लाइंट वाज फाइन विद एंड क्लाइंट इज ओके विद इट, बिकॉज यू आर हायरिंग मी एज अ लर्निंग कंसल्टेंट। आई कैन ब्रिंग द लर्निंग कंसल्टिंग एक्सपर्टीज टू द टेबल। ये जो टॉपिक है ना about conflict management, right? I'll learn the content and I'll deliver the content. I don't need to be a content expert, because if you're a content expert, you need to go around and be a content expert for every topic, which you're not. and nobody can. I think this is one mental barrier that a lot of learning consultant go through, कि मुझे इसका expert होने की ज़रूरत है, सही है। and then मैं उसके ऊपर बात कर सकता हूँ। और फिर वो बहुत सारी दफ़ा लाइक यू कैन हैव अ जनरलिस्ट लर्निंग कंसल्टेंट। सही है। जैसे HR जनरलिस्ट होते हैं उस तरह लर्निंग में भी जनरलिस्ट होते हैं। वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा लर्निंग कंसल्टेंट के साथ, सो हम उस बारे में सोचते नहीं हैं। सो यू वांट अ स्पेसिफिक नीश, वो ज़रूरी नहीं है। सो यू हैव दैट काइंड ऑफ
transparency and authenticity with the client, one. Two, you need to show कि आपको जो relevant content है, you can deliver that to the client, right? And that can come as a next step. सही है. For example, जब आपको ये डिसाइड हो जाता है इन दैट प्रोसेस, आपने असेसमेंट कर लिया है, आपने डायग्नोसिस खुद से भी करके देखा है और वैलिडेट हो गया है कि हाँ यार कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम होने की ज़रूरत है, दैट्स व्हेयर यू स्टार्ट डूइंग योर एजुकेशन about conflict management as a topic. If you're doing it for the first time for a client, and then you share with them, this is what I think is the most relevant conflict management content for you today, because आपके यहाँ ये XYZ मसले हो रहे हैं. Because conflict management पे 10,000 frameworks हो सकते हैं, conflict management के ऊपर बहुत सारी किताबें भी हो सकती हैं. You need to be able to summarize and identify things that are relevant for your client right now. और इसमें ना 2-3 चीज़ें और भी होती हैं ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने नोटिस्ड कभी कभार क्लाइंट पूछता भी नहीं है कि आपने कितनी जगहों पे ये प्रोग्राम किया है. Yes. और वो एट टाइम्स ये होता है कि यू सर्कमवेंट दैट कॉन्वर्सेशन बाय आस्किंग वेरी स्पेसिफिक क्लाइंट क्वेश्चंस कि आपका प्रॉब्लम क्या है, और जब प्रॉब्लम उसका अपना यूनिक है तो उसके लिए ये चीज़ बड़ी एक तरह से थोड़ी सी इरेलेवेंट बन जाती है, कहीं डिस्टेंस हो जाता है, थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है कि यार क्या ना कहीं और पे चला हुआ प्रोग्राम तो मेरे लिए यूज़फुल नहीं होगा, बिकॉज आपने उसको इतना उसके प्रॉब्लम के ऊपर थोड़ा सा डीप डाउन गए और आप थोड़ा सी वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की, उसके बाद जाके फिर वो क्लाइंट को लगता है कि नहीं यार वो ये मेरे प्रॉब्लम को समझ रहा है, तो पहली लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी तो वहाँ बन जाती है. Exactly. ठीक है, अब आपने जब समझ गए और उसके बाद फिर आप अगली आपकी लैंग्वेज के अंदर वो तमाम तर बातें आती हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉकिंग अबाउट नेगोशिएशन स्किल्स, यू टॉक अबाउट बैटना, जोपा, सम क्रिटिकल टर्म्स दैट क्लाइंट माइट बी अवेयर ऑफ, सो यू नीड टू यूज दैट लैंग्वेज, that develops that credibility. Exactly. that you know things. सही है. और उसके बाद परहैप्स अगर आप बताएं उसको कि यार दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी कस्टमाइज फॉर यू. जी. क्योंकि वो प्रोग्राम अगर कस्टमाइज होना है तो उसका मतलब प्रोग्राम थोड़ा सा हटके ही बनना है, तो चाहे 10 जगह पे चला हुआ हो ना चला हुआ उसमें से आप ये कह सकते हैं कि यार दिस इज़ गोइंग टू बी डेवलप फॉर यू. सो वहाँ पे आई थिंक वो एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो जाती है कि अब आपको प्रोग्राम रन नहीं करना, डिज़ाइन भी करना है, और डिज़ाइन के अलग पैसे होते हैं. डेफिनेटली. ठीक है, डिज़ाइन के अलग पैसे होते हैं, प्राइसिंग इशू. आई थिंक एक और चीज़ जो तुम कह रहे हो ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि द वर्स्ट एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव हैड in projects that did not go through were similar, जहाँ पे क्लाइंट ने कहा हमें कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम करा है, मैंने कहा अच्छा जी मैं आपको शाम में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम की आउटलाइन भेज देता हूँ. वहाँ भेजता हूँ. ठीक है, आपने आउटलाइन भेज दी और पता नहीं इस तरह कितने ट्रेनर्स आउटलाइंस भेजते रहते हैं क्लाइंट्स को, एंड आई हैव डन दैट फॉर ईयर्स. उस पर कितने घंटे लगते हैं और उस पर कोई जवाब नहीं आता कभी. सही है. उस पर जवाब इसलिए नहीं आता जो तुम बात करो ना क्रेडिबिलिटी की, बिकॉज वो क्रेडिबिलिटी डेवलप नहीं हुई है. आपने क्लाइंट ने कहा कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का प्रोग्राम भेज दो, आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की आउटलाइन भेज दी, आपने ये भेज दिया मैं 2 दिन का प्रोग्राम कराऊंगा, इतने पैसे चार्ज करूंगा, ये मेरी अवेलेबिलिटी है. 10 और ट्रेनर्स ने, 12 और ट्रेनर्स ने, 100 और ट्रेनर्स ने सेम चीज़ की होगी. और आउटलाइन मांगी, आपने कहा ये लीजिए जी आउटलाइन, तैयार है प्रोग्राम, राइट. और वो आपने हो सकता है आप पहली दफ़ा प्रोग्राम कर रहे हैं बट यू वांटेड टू शो योर एक्सपर्टीज. सही है. सो आपने कहा मेरे पास तो आउटलाइन तैयार है, आपने जाके गूगल पे सर्च किया, आजकल तो चैट GPT AI टूल्स, आपने कहा जी कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट की एक आउटलाइन प्रोग्राम आउटलाइन बना दो जो कि मुझे अपने क्लाइंट को भेजनी है. सही है. प्रपोजल में, और वो आपको बना के दे देगा. आपने वही कॉपी पेस्ट अपने जिस तरह भी आप भेजते हैं प्रेजेंटेशन में, वर्ड डॉक्यूमेंट, व्हाटएवर, यू सेंड इट आउट. That's where you have not created credibility. One, you have not, as you're saying, not asked the client कि भाई conflict management is the whole world. तुझे क्या मसला है? Right? तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा मसला क्या है? और जो तुम्हारा मसला है क्या वो तुम्हारे लोगों का मसला है? क्योंकि जो तुम कह रहे हो लोगों का मसला है, क्या लोग भी कह रहे हैं कि वो तुम्हारा मसला, कि वो मसला है कि नहीं है? हो सकता है लोगों का मसला कुछ और है. So when you start digging into those conversations, obviously you unveil things that the client may not be aware of. सही है. So you've created credibility there. And then now the client are also seen कि यार ये सिर्फ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं हो रहा. बहुत सारी दफ़ा ये भी तो होता है ना कि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं और आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करके बाहर निकल आते हैं बट आपको कुछ नहीं पता होता क्या हुआ उसके बाद.
लोग आए थे खाना खाने के लिए और लोग आए थे कि जी बड़े होटल के अंदर दिन गुजारने को मिलेगा या 2 दिन बॉस से छुट्टी मिल जाएगी, लोग इसलिए आए थे। बट हुआ क्या? जो मसला था वो सॉल्व हुआ क्या? नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैंने एक बात और भी पूछनी है कि कुछ लोगों का एक मानना होता है कि यार हम पहले प्राइसिंग के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करके जितना सस्ते में काम करना है, वो अब आप फेज़ 2 में दाखिल हो चुके हैं, तो क्या सस्ते में काम करके ज़्यादा काम पकड़ें, या फिर आप अपना एक सेट स्टैंडर्ड या बेंचमार्क सेट कर दें और स्टार्ट सेइंग नो टू द क्लाइंट? क्या अप्रोच बेहतर है? क्योंकि एक अप्रोच ये कहती है कि आप मज़ीद एक्सपोजर लें, थोड़ा सा और एक्सपोजर लें, बट एक्सपोजर की कोई लिमिट भी तो होगी ना, ठीक है। और दूसरा ये है कि यार मना करना, फॉर एग्जांपल, वो कैसा रहेगा? सो इसमें कोई बैलेंस है, या इसमें कोई सही अप्रोच है, या क्या है? यार, I used to lean towards one of these things, but recently I read a book called Think Again by Adam Grant. And the whole concept of the book is कि जो भी आप सोचते हैं, जो भी आपको लगता है कि आपका prevailing thought of वो क्या होता है, house of school है, thought of school है, right? You start think it again. Like, does it really work, right? And you have these hypotheses around you कि चल रहा है कि नहीं चल रहा. So पहले मैं ये मानता था कि यार ना बोल दो, right? Price पे compromise नहीं करो. And then I've started questioning it. And I think I still lean towards कि ना बोल दो, but I also think it again कि what data do I have to say no? For example कि मैं कहता हूँ कि जी मैं दिन like in पाकिस्तानी context, मैं अगर ट्रेनर हूँ और मैं स्टैंड एंड डिलीवर वर्कशॉप्स कराता हूँ पूरे दिन की, विच मीन्स 9 से 5 की स्टैंड एंड डिलीवर वर्कशॉप कराता हूँ, और मैं पर डे प्राइसिंग करता हूँ. मैं प्रोग्राम की प्राइसिंग नहीं करता, मैं पर डे प्राइसिंग करता हूँ, राइट? सो ये कॉन्टेक्स्ट है, दिस लेट्स टॉक इन दिस कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज बहुत सारी दफ़ा प्रोग्राम की प्राइसिंग कर रहे होते हैं विच इज़ नॉट डे प्राइस. तो उसमें आपने 2 दिन काम किया, आपने 20 दिन काम किया, डजेंट मैटर, you've given the program price. बट हम उस कॉन्टेक्स्ट बात कर रहे हैं कि बहुत सारी दफ़ा जो हमारे आसपास के ट्रेनर्स हैं, जो नए बॉयज़ एंड गर्ल्स कमिंग आउट इनटू द इंडस्ट्री, यूजुअली इंडस्ट्री पे कर रही होती है पर डे के हिसाब से. तो अगर आप लेट्स से आप कहते हैं मैं 2 लाख रुपए पर डे चार्ज करूँगा क्लाइंट को. नाउ व्हाट डेटा डू यू हैव टू से कि मैं क्लाइंट को ना कह सकता हूँ? अगर आप महीने में 6 दिन 8 दिन पेड वर्कशॉप्स करा रहे हैं 2 लाख रुपए पर डे के ऊपर, विच मीन्स यू हैव इनफ लीड जनरेशन कि आप अब अगला जो क्लाइंट आ रहा है ना उसको ना बोल सकते हैं कि यार मैं तुम्हारे लिए 50,000 में काम नहीं करूँगा, बिकॉज मैं तो 2 लाख में काम कर रहा हूँ, मेरा टाइम एग्जॉस्ट हो गया है, राइट? सो और अगले महीने मेरे पास काम है, बिकॉज मेरी इतनी लीड जनरेशन हो रही है कि मेरे पास अगले दिन 5 6 7 8 दिन है, और फिर उसके बाद मेरी लीड जनरेशन चल रही है. That is a point when you can say no, because you have, now this is not opinion based, this is you have factual data to say कि मुझे ज़रूरत नहीं है ना यार उस पे काम करने की. That client perhaps does not value me enough कि वो मुझसे 50,000 में काम करवाना चाहता है, so मुझे क्या ज़रूरत है, so that's one. If you don't have that factual data कि मैं 2 लाख पे काम तो कर लेता हूँ, बट 2 लाख में 3 महीने में 1 दिन निकलता है, तो मैं ना कहे जा रहा हूँ क्लाइंट्स को 50,000 पे 75,000 पे और 1 लाख के ऊपर, बट मैं 2 लाख पे काम करना चाहता हूँ, मैं 2 लाख पे भी तो काम नहीं कर पा रहा. सही बात है, राइट? सो इन दिस सिचुएशन, राइट, यू वुड वांट टू डू वर्क दैट one gives you opportunity as to practice. सही है, phase 1, exactly, which continues in phase 2, part of phase 1, yeah, right? You want to build up visibility that takes you to a price that you want to charge, exactly, right? So it's giving you that flexibility. It's giving you that visibility. Clients know. It's also giving you stories and experience to share. So your conception of value is not perception based, it's actually data based, data driven के, because कि मेरी वैल्यू अगर मैंने खुद सोच लिया कि फॉर एग्जांपल 4 लाख की है, 5 लाख की है पर डे की, सो वो that has to be supported by enough evidence, which is data. So अब यहाँ पे अगर कोई ऐसे कोर्सेज हैं, कोई सर्टिफिकेशंस हैं जो कि ज़रूरी हैं, या फिर
यानी ये जो ट्रेनर्स आमतौर पे आते हैं वो बस देख देख के और प्रैक्टिस करके ही आते हैं, या कोई ऐसे कोर्सेज हैं दुनिया में जो करना चाहिए, कर सकते हैं? इस पे क्या सो आई व्यू है? थिंक वन इज नॉट अ रेगुलेटेड इंडस्ट्री. सही है. सो एक तो ये बात है. सो एंट्री पे ऐसा नहीं है कि जी आपको ये वाली सर्टिफिकेशन चाहिए या ये कोई गवर्निंग बॉडी है जिसका आपके पास लाइसेंस होना चाहिए. सही है. जो कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के पास होता है या लॉयर्स के पास होता है. लॉयर को बार एग्ज़ाम पास करके और लाइसेंस मिलता है तो ही वो प्रैक्टिस कर सकता है. द सेम इज़ विद डॉक्टर्स फॉर नहीं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है. बट ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आई थिंक ग्लोबली ऐसा कुछ भी नहीं है. और स्किल डेवलपमेंट करनी है आपने, चाहे फॉर्मल हो इनफॉर्मल हो. आपने ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम करना है और आपने एक नीश की, उस ह्यूमन डेवलपमेंट की एक नीश है ना ट्रेनिंग. Yeah. मैं लोगों एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करूँगा टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल्स. सही है. सो कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपने क्या सर्टिफिकेशन की है, व्हाई यू आर एबल टू डू इट. और एनी बॉडी दैट सेज अगर आपके पास की लाइसेंस नहीं है तो आप कर नहीं सकते. राइट. यू वांट टू डू इट एंड यू कैन स्टार्ट डूइंग इट टुडे. मतलब as long as you're solving problems, nobody would ask That's you step कि यार one, right? आप मसला सॉल्व कर रहे हो ना Yeah. भाई. So That's first part of the question, right? First part of the answer. The other part is obviously there is so much. अच्छा. If you want to learn and you say you want to improve, जैसे कुछ 2-3 बड़े-बड़े नाम क्या हैं दुनिया भर में? let's say train the trainer programs होते हैं. दुनिया में बहुत सारी बुटीक कंसल्टिंग फर्म्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो करवाते हैं. सही है. You can go do those. सही है. राइट. सो अगर आप गूगल ये तो आपका मस्ट हो गया ना. अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको बेशुमार चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको बताएंगे कि कैसे करना है. द अदर थिंग आई मेंशन इज टोस्ट मास्टर्स. आई रियली बिलीव इन टोस्ट मास्टर्स. और टोस्ट मास्टर्स के भी जो हैं वो सर्टिफिकेशन राउट होता है. लेवल्स हैं. Level 1 of communication where you're doing certain kind of presentations and speeches. कि अगर आपने स्पीच में ह्यूमर यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, आपने स्लाइड डेक यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे, आपने प्रॉप्स यूज़ करने हैं तो आप कैसे यूज़ करेंगे. So it takes you through that entire journey and you get experience of how to do it. There are global organizations that give you certifications. You can go to let's say ATD, you could go to CIPD, you could go to CIPD, yeah. right. So ये bodies भी जो है वो भी आपको specific training provide कर सकती हैं, credits provide कर सकती हैं towards your journey. So दो बड़ी स्किल्स जो अगर हम बात करें, हम स्किल्स पे आ जाते हैं कि दो चार बड़ी स्किल्स या कैरेक्टर क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए if somebody wants to become a good successful trainer who also solves problems. So वो क्या 3-4 बड़ी स्किल्स हैं जो होनी चाहिए, या कैरेक्टर क्वालिटीज़ होनी चाहिए बंदे के अंदर या बंदी के अंदर? चार पांच अगर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू एक अच्छा ट्रेनर बनने के लिए आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए इनिशियली. अच्छा, ठीक है. राइट. बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज वर्किंग विद पीपल एंड इट्स नॉट जस्ट के मुझे अपनी एक्सपर्टीज शो करनी है, या इट्स नॉट दैट कि मैं कुछ पढ़ाने आया हूँ. राइट. इट्स एक्चुअली ह्यूमन इंटरेक्शन एंड इंटरेस्ट इन पीपल्स डेवलपमेंट. सो वो होना चाहिए. बट इफ़ आई हैव टू से 3-4 थिंग्स, वो मेरा अपना ओपिनियन है. एक तो ये क्लैरिटी, इसमें कोई फैक्चुअल ग्राउंड नहीं है, मैं अपना ओपिनियन भी बता रहा हूँ मुझे क्या लगता है क्या होना चाहिए. वन, आई थिंक क्यूरियोसिटी एज अ स्किल सही है. एंड एज अ क्वालिटी हेल्प्स. तजस्सुस बिल्कुल ठीक है. बिकॉज देन आपको ये होता है ना कि यार ये हो क्यों, क्या हो रहा है. अगर आपको क्लाइंट कहता है कि जी ये टॉपिक है हमारा, तो आप घुस सकते हैं उसके अंदर एंड देखते हैं कि हो क्या रहा है. सही है. So you're sort of doing the assessment, and the assessment is backed up by curiosity. सही है. That you have in you. So that's one. The second thing is empathy, because as I said, you need to have a very real, authentic interest in people's development. कि लोगों की बेहतरी में आपका होना चाहिए इंटरेस्ट. It's not because आपने पैसे कमाने सिर्फ. राइट. आपका इंटरेस्ट होना चाहिए. सो you're driven by that interest. फिर आप नई चीज़ें भी सीखते हैं खुद से, और आप लोगों को सिखाने के लिए नए तरीके भी निकालते हैं. सही है. राइट. सो दैट्स वन. देन क्रिटिकल थिंकिंग. क्रिटिकल थिंकिंग इन अ वे, बिकॉज बहुत सारी दफ़ा जो इस साइकिल में चीज़ें मिसिंग होती हैं वो ये होता है कि
जब आप डायग्नोसिस कर रहे होते हैं असेसमेंट में, दैट्स व्हेयर यू नीड क्रिटिकल थिंकिंग टू रियली connect dots and to be able to ask questions and to be able right questions जहाँ पे वो सही जगह पे जाके वो incisively जाके hit कर रहा हो, और वो at times you ask questions and the client begins to respond in a way and think in a way probably which they have never thought before. So I think वो जो सवाल पूछने की जो ability है and critical thinking, asking powerful questions. asking powerful questions is very important. और आई थिंक उसके ऊपर बाकी जो है ना, बाकी आई थिंक इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन इज़ वन एरिया. लोग शायद जो कि इस इंडस्ट्री से नहीं है तो वो शायद इस वर्ड को भी नहीं जानते, बट डिज़ाइन स्किल्स बेसिकली. डिज़ाइन स्किल्स, यस, डिज़ाइन स्किल्स डेफिनेटली. और डिलीवरी स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, वो तो डेफिनेटली आपका ऑब्वियस है. इफ यू आर डूइंग स्टैंड एंड डिलीवर फैसिलिटेशन, ऑब्वियसली ओवरऑल फैसिलिटेशन स्किल्स, that is very important. Yes. I'll move to our last question, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है. हम टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं. चैट जीपीटी ने तबाही फेरी हुई है, ठीक है. एआई टूल्स ने तबाही फेरी हुई है. हर हफ्ते हज़ारों टूल्स आ रहे हैं, शायद सैकड़ों में तो कम से कम आ रहे हैं, ठीक है. एंड लिंक्डइन भरा पड़ा है इससे. लर्निंग एंड डेवलपमेंट की फील्ड में क्या थ्रेट्स हैं, कौन से ऐसे काम हैं जो कि अब शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको सेल करना, बिकॉज क्लाइंट नोज कि यार शायद ये काम टेक्नोलॉजी कर सकती है बेहतर, या कर रही है, या इसके पीछे अब इतना टाइम नहीं लगेगा कि आप उसके लिए चार्ज कर पाएँ. और कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही होता है जब चीज़ें हिलती हैं तो कुछ ना कुछ नया भी मिलता है. तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं जहाँ पे consultants, L&D consultants, trainers can earn more and they can sell it and they can pitch it in a different way. So ये इसको ज़रा unfold करें हमारे लिए. सही. I think let's talk about opportunities because more positive. जिन लोगों ने AI tools यूज़ करने शुरू कर दिए हैं already, right? Because ये conversation पिछले साल शुरू हुई थी और इसने बहुत हाइप पकड़ ली एकदम से. AI tools बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे बेहतरीन टूल्स आ रहे हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आई थिंक हम प्रोफेशनल सर्विसेज में, सो प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए जो क्विक अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि आप वो टूल्स यूज़ करें विच रिड्यूसेस योर टाइम सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी. सही. आपने रिसर्च करनी है, आपने प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, आपने प्रपोजल तैयार करने हैं, आपने डायग्नोसिस के लिए क्वेश्चनर्स बनाने हैं, सर्वे फॉर्म्स बनाने हैं. सही. वो सब आप AI टूल से बना सकते हैं. सही है. राइट नाउ दैट्स द अपॉर्चुनिटी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज बिकॉज आम तौर पे प्रोफेशनल सर्विसेज जो क्लाइंट्स हैं विच आर बिग कॉरपोरेशंस और स्मॉल इवन मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, उनसे थोड़ा सा आगे होते हैं. राइट, बट द क्लाइंट्स कैच अप. सही है. द क्लाइंट्स विल कैच अप इन अ ईयर, आई नॉट से इन अ फ्यू मंथ्स, बिकॉज जब कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन किसी टूल को इम्प्लीमेंट करती है ना तो उसमें लीगल रिक्वायरमेंट्स, उसमें कंप्लायंस की रिक्वायरमेंट्स और क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट्स, डेटा की रिक्वायरमेंट वो पूरी करनी होती है. इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी टूल इम्प्लीमेंट करने में. सो AI टूल भी अगर आप नया लेके आए तो उसके पीछे देखना पड़ता है कि कौन सी थर्ड पार्टी है, डेटा कहाँ जा रहा है. सही है. प्रोफेशनल सर्विसेज ज़रा क्विकली दे कैन गेट ऑन एंड स्टार्ट डूइंग इट. ठीक है. सो वो अपॉर्चुनिटी अभी है इस साल, परहैप्स some of the next year, early next year, and then you'll lose that opportunity. Why? Because the clients will catch up and then it becomes a threat. It's not a threat for professional services right now. The threat for professional services right now is not using it and not exploring it. कि आप कह रहे हैं कि AI कुछ नहीं होगा, right? बहुत कुछ होगा. आपकी बहुत सारी चीज़ें AI driven हो जाएंगी and you will have to eventually get into it, right? So आप जल्दी घुस जाएं then later. That helps. That's an opportunity right now. ठीक है. Because that way you can cut down your time and of course you can cut down your time significantly. आपको प्रेजेंटेशन बनानी है, आपका AI टूल आपको प्रेजेंटेशन बना के दे सकता है. आपको प्रपोजल बनाना है, आपका वो प्रपोजल बना के दे सकता है. आपको अपनी कम्युनिकेशन, लेट्स से प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं और उस प्रोग्राम डिज़ाइन के अंदर देयर इज़ अ कम्युनिकेशन चेन दैट नीड्स टू गो आउट. AI tools can help you create those फीडबैक दे सकता है. फॉर एग्जांपल इट कुड बी अ साउंडिंग बोर्ड. Exactly. बहुत मर्तबा ऐसा होता है प्रपोजल भेजने से पहले आई जस्ट पोस्टेड ऑन द चैट जीपीटी एंड आस्क GPT फॉर द फीडबैक, और वो ज़बरदस्त किस्म के 3-4 पॉइंट निकाल के देता है कि भाई आप इसमें ये इंप्रूव करें, ये इंप्रूव करें, Exactly. ये डाल दें, ये डाल दें.
इसी तो इसी तरह आपको इस स्पेसिफिक कुछ दफ़ा आपको विजुअल्स चाहिए होते हैं अपने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए, जो आपको गूगल पे सर्च करने पड़ते हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे सर्च करने होते हैं. नाउ यू कैन गो टू मिड जर्नी एंड आस्क फॉर दैट या वो बना देगा एंड आपको. इट विल क्रिएट फॉर यू. सो वो एक बहुत बड़ा आई थिंक अपॉर्चुनिटी है टू कैप्चर एंड यूटिलाइज इट सो दैट यू आर डूइंग other things that are more important, Yeah, which and means of you're course, educating yourself, हाँ, right? You're working on your learning, you're working on reading more. reading more, or interacting with more, or also Exactly. meeting, doing more meetings with clients, and making more of those personal connections जो कि आप नहीं बना पाते because you had to create a proposal, because you Yeah. had to create a program, or you had to research कि conflict management में कौन से topic cover करने चाहिए, सही है. right? So it gives you more time to work with people directly. How it becomes a threat is what you're selling to the client right now. The client will catch up on AI tools and know that it's very easy to get those things. Like कि किसी खास टॉपिक के ऊपर लोगों को क्या पढ़ाना चाहिए, या उसका मैं टॉपिक कहाँ से निकालूँ, या उसका मैं कंटेंट कहाँ से निकालूँ. वो कंटेंट भी आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से. उसके ऊपर मुझे लोगों को एक्सेस क्या करनी चाहिए. सो लेट्स से आप प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, टीम एक्टिविटी करानी है, सो इस टॉपिक के ऊपर टीम एक्टिविटी क्या करानी चाहिए, वो भी आई टूल आपको बता देगा. इस टॉपिक के ऊपर रिफ्लेक्शन एक्टिविटी क्या करनी चाहिए, वो भी आई टूल आपको बता देगा. अच्छा, मैं किसी को इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन वर्कशीट बना के देना चाहता हूँ, तो वो भी वो आपको बना के दे देगा. राइट. सो जो कंटेंट डेवलपमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सारी कॉन्वर्जेशन है, सही है. दैट गो अवे, व्हिच मींस द क्लाइंट इज नॉट पेइंग फॉर इट एनी मोर. आई थिंक एक और थ्रेड जो है ना, मुझे थोड़ा सा इसको अगर मैं यूँ देखूँ कि पीपल हु आर सेलिंग टाइम, उनके लिए थोड़ा थ्रेट आएगा, बिकॉज अब टाइम कट डाउन होने वाला है, तो ऑफकोर्स उसका बेनिफिट अब क्लाइंट को भी चाहिए, क्योंकि आपको मिला है, ठीक है, तो वो आपको पास ऑन तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, ऑफ कोर्स. डेफिनेटली. तो जो लोग अपना टाइम बेच रहे हैं और वो ऐसी कंसल्टिंग कर रहे हैं जहाँ पे वो टाइम की चार्ज करते हैं, आई थिंक वहाँ पर तो एक इम्पैक्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड स्टफ लाइक दैट. या दूसरा, आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोई वैल्यू बेच रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यार, दिस इज़ द काइंड ऑफ वैल्यू आई एम गोइंग टू क्रिएट फॉर यू. और अब चाहे वो आपकी उनकी अपनी ब्रांड वैल्यू भी होती है ना. फॉर एग्जाम्पल, मुझे यासिर से काम करवाना है, तो जिन लोगों ने अपना पर्सनल ब्रांड बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया है, शायद उनके लिए कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज यासिर इज़ गोइंग टू रिमेन द सेम, प्रॉब्ली स्ट्रॉन्ग बड़ा और हो जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. और शायद कहीं ना कहीं वहाँ पे समहाउ आई थिंक थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है कि हम जो लोग अभी टाइम सेल कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करके दे नीड टू बी सेलिंग द वैल्यू, परहैप्स देयर ओन प्रेजेंस. यस. सो आई थिंक ये वाला एस्पेक्ट भी कंसल्टेंट्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई टोटली एग्री. आई थिंक वो जो है ना, इट इज़ a personality driven industry, because you let's say आपने टोनी रॉबिन्स का नाम लिया ना, आप टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम में टोनी रॉबिन्स के कंटेंट लेने जाते हैं. कंटेंट तो अवेलेबल है ना, किताबें लिखी, ठीक है, किताबें हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं. आप डीवीडी ले, उसके डीवीडी के ज़माने से डीवीडी लेके आप डीवीडी में प्रोग्राम देख सकते हैं या ऑडियो सुन सकते हैं. यू गो फॉर एक्सेसिबिलिटी टू द पर्सन. वो वाइब चाहिए आपको, right? You want to be there for the person. yeah. And I think वो बहुत ज़्यादा important होता जाएगा, because people would want those what we have seen with COVID, with the world being hybrid or virtual, right? It's become very impersonal, and now with AI tools we'll see the same thing happen. Right? While you don't need consultants or companies that provide professional services, because the tool can do it. The opportunity is people would still crave people connection, or more personal connections, because they're surrounded by impersonal connections through these tools and technology. So they would want that personal connection, but they would want a personal connection to a person that जो उनके aspirational group के अंदर है. Right? कि मैं यार हसनैन का content देखता हूँ बहुत सारा, right? तो मुझे हसनैन एक बार तो मिलना है एक बार तो, right? So that's why they want to meet you, because they want to meet you. It's very emotional, it's very personal. They don't want to meet you because
they like your conflict management topics, and they want to hire you for conflict management topics because वो तो available है, right? But it's more like कि हसनैन का opinion क्या है इसके बारे में. It's personal. और आई थिंक इससे वो जो कंसल्टेंट या ट्रेनर है वो फेज 3 में भी दाखिल हो जाता है. अगर हमने फेज 1 की फेज 2 की बात की, आई थिंक दैट्स अ फेज 3 ऑफ अ कंसल्टेंट ट्रेनर वेयर कंसल्टेंट इज नॉट जस्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय इन्वेस्टिंग टाइम और पुटिंग इन मोर टाइम्स एंड आवर्स. वो एक और लेवल की वैल्यू दे रहा है बाय बीइंग देयर. Yeah. You see, and I think what people perceive that value is a perception, right? So perceived value लोगों को मिल भी रही है. There are at times ये भी होता है ना कि आप किसी जगह पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपने एक नया मुल्क ट्रैवल किया गया, and you want to tell stories to people when you come back. वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये होता है, वहाँ पे ये वाला cuisine है. So I think वो एक I think पब्लिक पर्सनैलिटीज़ के लिए भी इस तरह की एक क्रेविंग होती है लोगों की कि उनसे मिले और वो उसकी स्टोरी बतानी भी है लोगों को. एंड दैट्स हाउ इट काइंड ऑफ इंस्पायर्स देम. सो ये आई थिंक इससे हम फेज 3 में दाखिल हो गए. फेज 3 में दाखिल हो गए. या जो काम हम आज कर रहे हैं, आई थिंक इट मेक्स आई एम वेरी हैप्पी विद द AI टूल्स कि यार मुझे कंटेंट डेवलपमेंट की पख नहीं करनी पड़ेगी, मुझे प्रोग्राम आउटलाइंस की पख नहीं करनी पड़ेगी, या मुझे प्रेजेंटेशन टेक्स्ट नहीं बनाने पड़ेंगे, बिकॉज आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम डूइंग दैट. सो नाउ आई कैन मूव अवे फ्रॉम इट. बट उस 3-4-5 घंटे जो मेरे बच गए, राइट, what can I do now? What's the value that I can give? So one, I can do thought leadership. सही. Right, that thought leadership comes from going and studying organizations. So I go and study organization. I have more time to do that. More time to meet people and ask them more questions. So that data collection of जो हम बात कर रहे थे assessment करनी है, अब आपके पास assessment करने का बहुत सारा टाइम होगा, आपके पास diagnosis करने का बहुत सारा टाइम है. So you're actually going and identifying के issues क्या हैं. वो काम जो करने का टाइम पहले मिलता भी नहीं था और जिनके लिए पैसे भी अवेलेबल नहीं होते थे बजट में, अब वो भी अवेलेबल हो जाएंगे बिकॉज नाउ देयर इज सम स्पेस अवेलेबल फॉर दिस वर्क. बिकॉज वो वाला काम थोड़ा सा उसके बारे में हमें मालूम हो जाएगा कि यार अब ये इसमें कम टाइम लगेगा, कम कॉस्ट होगी, और उससे फिर आई थिंक वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी चीज़. जब इंडस्ट्री भी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, कंसल्टेंट्स को भी दे हैव टू इन्वेस्ट एन एक्स्ट्रा माइल into their own skill, or they have to up their game. Exactly, it helps. It will help, I think, overall as client versus consulting firm. I think दोनों ends पे we will be able to look at what's important and do that, because everything else that we have made important, जो कि इकोनॉमी का हिस्सा बन गई है, will be something that is taken care of by an AI tool. So now you can start talking about, अच्छा जी, what are we trying to solve here, and go deeper into that. और ये मेरे ख्याल में ना जब एजुकेशन के अंदर भी, टीचिंग फ्रेटर्निटी के अंदर भी, क्लासरूम्स के अंदर भी ये इम्पैक्ट अब आना शुरू होना चाहिए. क्योंकि क्लासरूम के अंदर भी जब इससे पहले, टेक्नोलॉजी से पहले, आपका पूरा टाइम निकलता रहा लेक्चर डिलीवरी के अंदर. आप बता रहे हैं, समझा रहे हैं. बाकी जो इवेलुएशन है, असेसमेंट है और प्रॉब्लम सॉल्विंग है और 1-to-1 काउंसलिंग एंड कोचिंग है, वो कनेक्शन बिल्डिंग है, उसके लिए टाइम बचता ही नहीं था कि वो ताल्लुक़ तो कायम हो स्टूडेंट्स के साथ. डेफिनेटली, या. और अब आई थिंक वो जो एक फ्लिप द क्लासरूम वाला कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी इज़ नाउ इनेबलिंग, और वो जो लेबोरियस रिपीटेटिव काम है जिनको बार बार करने का कोई फ़ायदा नहीं है टीचर के लिए, तो वो स्टूडेंट के पास ऑटोमेटिकली मौजूद है. अब नाउ टीचर एंड स्टूडेंट विल हैव एम्पल टाइम टू कनेक्ट विद ईच अदर. So that's something probably that's a post technology or post COVID times that we are going to look forward to. So Yasir, thank you very much. It was a pleasure having you. As always, we had a very deep conversation, and I think इस conversation से जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए थे, I'm really sure किसी न किसी फॉर्म में और शेप में आपने इस कॉन्वर्जेसन को, इसकी इनसाइट्स को अपने लिए एप्लीकेबल और यूज़फुल कहीं ना कहीं पाया होगा. एंड वी लुक फॉरवर्ड टू हैव यू अगेन, इंशाल्लाह, in our episode 2. We'll explore another topic